में जाने की स्थिति में हमने 5 रेल लगाई, 5 ट्रेन लगाई वहां से गोवा से कालका और गोवा से ऊना जाकर के उन बच्चों को वहां से बसों में उठा करके घर तक। चाहे मुंबई की बात है, दिल्ली की बात है, बेंगलोर की बात है, 2.5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में हम वहां से दूसरे प्रदेशों लेकर के घर तक पहुंचाए। उसके बावजूद हमसे मैं उन सारी बातों का जवाब देने की आवश्यकता भी महसूस करता हूं। हाँ, मुझे इस बात की पीड़ा दूर है कि बहुत लोगों के जीवन को बचाने की हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद संकट इस प्रकार का था जब हम नहीं बचा पाए। 3,500 लोग अपने जीवन को जो है वो नहीं बचा पाए, उनके जीवन को बचाने प्रयत्न करने के बावजूद, प्रयास करने के बाद। लेकिन मैं आज आपके बीच में इतना दूर कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के सामने एक संदेश दिया, भरोसा रखिए, यकीन रखिए, मजबूती के साथ खड़े होइए और आज भारत जो है इस कोरोना के संकट से बाहर निकल। जो पार्टी 50 साल तक सत्ता में रही, कितनी पीपी किट मिलती थी, कितने बनती थी भारत में, तमाम की पीपी किट का जो है निर्माण चाइना में होता था, जहां से वायरस आया और भारत में आकर के हमको पीपी किट कहीं से मिलती थी, चाइना से मिलती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 135 करोड़ का ये भारत, हम लोगों पर लानत होगी अगर अपने देश में हम पीपी किट न बनाए। आज 15 लाख के लगभग पीपी किट भारत के अंदर बन रही है। भारत की जरूरत को तो पूरा कर ही रही है, भारत के अलावा दूसरे देशों के लिए भी पीपी किट बना करके। जय श्री राम, जय श्री राम। जब मालूम पड़ा कि इससे बचने के लिए एकमात्र रास्ता है वो वैक्सीन चाहिए, और जब वैक्सीन चाहिए तो सूरत में क्या करने की आवश्यकता है? प्रधानमंत्री जी ने देश के साइंटिस्ट को बुलाया कि भारत में क्या कमी है, कहां कमी है, किस प्रकार की कमी है, भारत के अंदर क्यों नहीं बना सकते, हमारे साइंटिस्ट क्यों नहीं बना सकते हैं वैक्सीन। और सभी साइंटिस्ट को सहयोग दिया, हौसला दिया, उनको कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और आज भारत की वैक्सीन जो है वो भारत के अंदर जो है भारत के साइंटिस्ट द्वारा बना करके वैक्सीन आप तक को 2 कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, कुछ और कंपनी और बनाने वाली। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में अगर बात कहें, अगर हम वैक्सीन की बात कहें, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल पूरे देश भर में पहले नंबर पर है, पहले नंबर। आप लोगों ने वैक्सीन लगाई तो हाथ खड़े करो, मैं देखूंगी कितने भाई, जिन्होंने नहीं लगाई लगा ले, हमने लगा दी, जल्दी करें। हमने टारगेट किया है, लक्ष्य निर्धारित किया कि हम जल्दी से, हम चाह रहे हैं कि पूरे भारत में हिमाचल वैक्सीन में अभी तक पहले स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर ही रहना चाहिए। सबसे पहले 100% वैक्सीन करने वाला प्रदेश भारत का हिमाचल प्रदेश। भाइयों बहनों, बहुत सारी चीजों का जिक्र करते करते वक्त लग जाएगा। आप सबके आशीर्वाद से मुझे हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष का कार्यकाल मिला। मैंने कहा कि उसमें से 1.5-2 वर्ष का कार्यकाल तो जो है वो चिकड़ी में चला गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम आप सबके बीच में काम करते थे। कोविड का संकट, इतना बड़ा संकट, लोगों के बीच में जा नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वर्चुअल कार्यक्रम, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और आपके यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ 17/10/2020 को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 102 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास अर्की विधानसभा क्षेत्र में। और आज हम आपके बीच में यहाँ आए हैं और 41.5 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज आपके बीच में हम कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतने बड़े संकट के बावजूद भी हमने काम नहीं रुकने दिया, प्रभावित नहीं होने दिया। भले ही हम आपके बीच में आने की इच्छा रखने के बावजूद नहीं आ सके, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में विकास को विराम नहीं लगना चाहिए, गति नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए 102 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास हमने पहले किए और उसके बाद आज हमने 41.5 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास और किए हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
करने की कोशिश की। बुजुर्गों के लिए हमने पेंशन का प्रावधान किया, जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को सीखा समझा, उनके लिए हमने पेंशन का प्रावधान 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान एक मुश्त किया। हमने कहा बुजुर्ग पेंशन मांगने के लिए आना नहीं चाहिए, हमको बुजुर्ग की सेवा करने के लिए उनके घर में पेंशन देनी चाहिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल के 70 साल की आयु के ऊपर के सभी बुजुर्गों को हमने पेंशन का प्रावधान। तो हमने देखा कि माता बहनें हमारी ज्यादा कम करती है नहीं, इधर तो ले हाँ तो करती तो है। आप घास काटने का काम आपका, पशु पालने का काम आपका, बच्चों को स्कूल भेजने का काम आपका, कोई पुरुष करता नहीं करता, मुझे मालूम नहीं करते। और वो आपकी तरफ घूर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाली हमारी माताएं हैं, उनके लिए 70 साल नहीं 65 साल का क्राइटेरिया तय किया। 65 साल को ऊपर सभी को पेंशन करना है। हमारे लिए स्वादिष्ट खाना आप बनाती हैं, हमको हुक्म करते हैं लाड साहब की तरह, ये जो कुछ बैठे हैं यहाँ, खाना बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, आज नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई, बोलते सुनना पड़ता है, अपने आप नहीं बना। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सोचा कि हमारी माता बहनें हमारे लिए स्वादिष्ट खाना तो बनाती हैं, जिस खाने को खा करके हम स्वस्थ रहते हैं, काम पर निकलते हैं, दिन भर काम करते हैं। लेकिन चूल्हे के धुएं के कारण कितना जो है उनके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। देश के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए, हर घर तक पहुंचना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 1,36,000 गैस के चूल्हे हमने दिए। जब देखा हमने कि बहुत सारे परिवार ऐसे रह गए जिन घरों में गैस का चूल्हा अभी तक नहीं हुआ, हमने अपनी योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश की, जिसका नाम हमने रखा गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी सुविधा किसको बोलते हैं? गृहिणी किसको बोलते हैं? ये डॉक्टर साहब बोलते थे, हमारे डॉक्टर राजीव सैगल इसको एक्सप्लेन करते हैं। जिसका हर घर गृहिणी है उसको गृहिणी बोलते हैं। गृहिणी इसलिए क्योंकि आप काम इतना करते हैं, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं। गृहिणी सुविधा योजना हमने हिमाचल प्रदेश में चलाई और 3,17,000 गैस के मुफ्त कनेक्शन हमने घर घर पहुंचाए। आज हिमाचल प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर गैस का कनेक्शन है। पहला प्रदेश हिमाचल प्रदेश, हर घर में गैस का चूल्हा। 50 साल 70 में वो रहे हमारे, कभी एक गैस का चूल्हा भी दिया, कभी नहीं सोचने का। हमने हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, मुफ्त इलाज के लिए हिम केयर की शुरुआत की। आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत देश के लिए की और आयुष्मान भारत के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के भी बहुत सारे लाखों लोगों को उसका लाभ मिला। 22 लाख लोग उसमें कवर हो रहे थे। लेकिन हमने जब देखा कि हमारी हिमाचल की पॉपुलेशन, हमारी आबादी को 72 लाख हो गई, 50 लोग और लोग बच गए, हमने कहा सबको स्वास्थ्य की सुविधा देने की जिम्मेवारी हमारी है। एक पार्टी 50 साल तक सत्ता में रही, गरीब आदमी को इलाज करना चाहिए, उसका मुफ्त इलाज होना चाहिए, उसकी जमीन गिरवी हो जाता है, घर गिरवी हो जाता है, वो मरीज घर हॉस्पिटल छोड़ करके घर जाने के लिए विवश हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे इलाज के लिए। हमने एक नहीं अनेक बार देखा, मरीज हॉस्पिटल में है, डॉक्टर को हाथ जोड़ करके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी दीजिए, और डॉक्टर कहता है कि छुट्टी कैसे दूं, अभी आप ठीक नहीं है। वो मरीज बोलता है ठीक नहीं हूं, मुझे मालूम है, लेकिन मेरा घर गिरवी हो रहा है, जमीन गिरवी हो रही है, मेरे पास अब इलाज के लिए पैसे रखने के लिए नहीं है, इसलिए मैं जीता हूं मरता हूं जिस भी हाल में, कम से कम मेरा घर और जमीन तो बचेगी, मेरा परिवार कम से कम ऐसी कठिनाई की परिस्थिति में से नहीं गिरेगा। घर चले जाता था और पीड़ा के उस चीख पुकार के बीच में दुनिया से चला जाता था। लेकिन सरकार हमारी 50 साल तक रही, कांग्रेस पार्टी थी, कभी सोचा नहीं कि उस गरीब आदमी के लिए इस प्रकार की कोई योजना का हमको इंतजाम करना चाहिए ताकि उसका इलाज हो सके। हमने हिम केयर की शुरुआत की और आज मुझे इस बात की खुशी है, हमने
हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,70,000 गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया और स्वस्थ करके उनको घर भेजा। हमने कहा तुम्हारा इलाज करने की जिम्मेदारी कभी नहीं सोच सकता। हमसे पूछ रहे हैं कि जयराम ने किया क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो किया है मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ऐसे लोग, जो गरीब लोग, ऐसे जो बीमार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हो जाते हैं, चल नहीं सकते हैं, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी का एक्सीडेंट होने के कारण स्पाइनल कॉर्ड चला गई, चल नहीं सकता है, किडनी का पेशेंट हो गया, कैंसर का पेशेंट हो गया, उसकी मदद करने के लिए परिवार के एक सदस्य को हमेशा उसके पास रहना पड़ता है। हमने कहा ऐसे लोगों के लिए मदद का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। हमने शुरुआत की सहारा योजना की शुरुआत की हमने। और ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा है, चल नहीं सकते, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, उनके खाते में हम 3,000 रुपए हर महीने का डाल देते हैं, उनकी मदद करना। ऐसी बहुत सारी योजना की हम शुरुआत करके हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी की मदद करें। अभी हमने नई, इस बजट के प्रावधान के अंतर्गत हमने नई योजना की शुरुआत की। बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जब अपने माँ बाप का घर छोड़ करके वो दूसरे घर जाती है, उस घर को अपनाती हैं, उस घर के लिए उस घर की खुशी के लिए, खुशहाली के लिए सारा जीवन लगा देती है। हमें कहा कि इसमें कुछ गरीब लोग होते हैं, उनके लिए मदद का रास्ता ढूंढना चाहिए उन बेटियों के। इसलिए अब के बजट में हमने प्रावधान किया, बीपीएल परिवार की जितनी भी बेटियां हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है, शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से है, जिस दिन बेटी की शादी होगी, हम सरकार की ओर से शेड्यूल के रूप में 31,000 रुपए उनके खाते में, 50 साल तक वो सत्ता में रहे, उनको ख्याल नहीं आया, इसलिए उनको हम कहते कि रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। हमसे पूछा, हाँ काम होंगे, बहुत सारे काम होंगे, गवर्नमेंट की सारी बातें होंगी, उन सारी बातों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। भाई और बहनों, इस विधानसभा क्षेत्र में एक अलग परिस्थिति के दौर में से हमको गुजरना पड़ता है। और इस परिस्थिति के दौर को आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे वरिष्ठतम नेतृत्व जो है आपके विधायक के रूप में यहाँ से वीरभद्र सिंह जी आज दुनिया में हमारे बीच में, हमें भी दुख है इस बात, लंबे समय तक सत्ता में रहे, अस्वस्थ हुए, और व्यक्तिगत रूप से मेरा साथ बहुत अच्छा था, राजनीतिक दृष्टि से आमने सामने होते हमेशा, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ हमने कभी इस प्रकार की लड़ाई नहीं की जैसे राजनीति में आज के हालात में लड़ते हैं। फिर भी उसके बावजूद मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, उनकी कमी हमें भी महसूस होती, लेकिन अब एक परिस्थिति है जो हमारे सबके साथ आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी विधानसभा क्षेत्र को एक परीक्षा के दौर में से गुजरना पड़े। उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति आदर का भाव वो हमेशा एक जगह, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब आने वाले समय में अर्की का भविष्य को सुधारने के लिए, अर्की को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, विकास को गति देने के लिए ये अर्की हमारे साथ चले, सत्ता के साथ चले, सरकार के साथ चले, हिमाचल प्रदेश सरकार और मोदी जी की सरकार के साथ, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब दौर आएगा तो आपके बीच में बात करें, आपके बीच में बाकी यहाँ पर मैं देख रहा था कि सब लोग मांगे किए जा रहे हैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी इनके वकील बनकर के खड़े हो गए, कहा कि मैं इनके समर्थन में हूं, समर्थन में तो मैं भी हूं, लेकिन ऐसे हालात आप अगर हमारे जैसे स्थिति में होते तो सब कुछ मांग लिया, ना कुछ छोड़ा नहीं, सब करना संभव नहीं होता है, काम कभी भी खत्म नहीं होते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम कभी खत्म नहीं होते हैं क्या? नहीं होते। आप ही बोलो, आप ही बोलो, घर में घर के काम खत्म होते हैं? नहीं होते, सारी जिंदगी का कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, कुछ परसों करेंगे, लेकिन साथ पक्का करो, मजबूत साथ करो, काम की जिम्मेवारी हम लेंगे, ये बात मैं जरूर कह रहा हूं।
ये बहुत तो इसलिए मैं आप सबके बीच में 2-3 चीजों का जिक्र करूंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे निकलना दौड़ना पड़ेगा यहाँ से, ताकि मैं फुर्सत में आऊंगा। मैं आज क्षमा चाहूंगा कि विधानसभा का सत्र था, छोड़ सकते नहीं थे और आने में देरी हुई आपके बीच में। आपने बहुत लंबा इंतजार किया, उसके लिए मैं आप सबके धन्यवाद। अर्की के लोग बहुत अच्छे इंतजार करते हैं, हमारे तो है, हम करते हैं इंतजार। नेता समय पर आया तो आया, नहीं तो बाय बाय कर देते। ऐसी स्थिति में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमको इज्जत बख्शी है, बहुत बहुत आभार आप सबका। 3-4 चीजों के लिए जिक्र यहाँ पर किया हुआ है, मैं उन बातों का मैं जिक्र करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक तो दाड़ला में आप लोगों ने कहा कि दाड़ला आपका बहुत बड़ा एक केंद्र है, वहां पर पीएससी है, तो पीएससी है बोलते हैं, लेकिन उसको ईएसआई में कर दिया था। सरकार ने पूर्व में सरकार ने ईएसआई का उसको हॉस्पिटल बना दिया था, लेकिन उसमें कह रहे कि उसके संचालन में थोड़ी कई तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो पूरी फुल फ्लैश हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट की जाए, जोड़ी जाए, ताकि उसमें हम ठीक प्रकार से काम कर सकें। तो कहने की बात यह है कि इसको सीएससी का दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, तो इसको दाड़ला सीपीएससी को जो ईएसआई में कन्वर्ट करके इसको हम सीएससी बनाएंगे, ताकि ये कंप्लीट कंट्रोल और हेल्थ डिपार्टमेंट के इसके एक और बात कही गई है, एक हेल्थ सब सेंटर आपका बताया गया है कि बागा में है, ग्राम पंचायत बागा, और इसको अपग्रेड करने की बात कही, तो इसको भी मैं अपग्रेड करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, इसको अपग्रेड कर देंगे। और इसके अलावा एक और जगह कही आप लोगों ने, जो लोहार घाट में पीएससी है, उसको भी सीएचसी करने की जो बात मांग की है यहाँ पर, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, इसको हम पूरा करेंगे। बाकी अगर जरूरत ज्यादा होगी तो फिर यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर एक चुनाव का काम भी आपका देखेंगे, ये करते रहेंगे। एक स्कूल के सिलसिले में यहाँ पर बात कही, जो वकालत जो है यहाँ पर, जो जहाँ मुझे रोका भी था रास्ते में, टीचर्स वहाँ पर थे, तो वहाँ वकालत में वहाँ कहा कि कॉमर्स की क्लासेस वहाँ पर होनी चाहिए, तो वो अच्छा कैंपस बन गया है। तो मैं वहाँ पर कॉमर्स की क्लासेस करने की जो है शुरू करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसके साथ साथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल वकालत में नए भवन के लिए भी कहा गया कि नया भवन वहाँ पर बनना चाहिए। और हेल्थ ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के से जो है जो भी बजट के प्रोविजन के अंतर्गत जो भी करना हो, उसका एस्टिमेशन के मैं चाहूँगा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ टेक ओवर करे, और उसके बाद वहाँ पर इसको इसके लिए नए भवन का वहाँ पर इंतजाम करने के लिए हम कुछ पैसे का भी प्रावधान करें। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ उस बातों को कहा जाए कि टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। बाड़ी धार का जिक्र किया गया है, बाड़ी धार के मंदिर का प्रांगण का जिक्र किया है। मैं पैसे की घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं जरूर कहूँगा कि दोनों स्थानों में क्या संभावना है, क्या किया जा सकता है। जो किया जा सकता है उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी, जितने भी जो भी जरूरत पड़ेगी उसमें निश्चित रूप से मदद करेगी। एक और बात कही गई यहाँ पर, कहा कि भाई एक यहाँ पर शायद मेला होता है आपके अर्की में, तो ये जिला स्तर का मेला है, बड़ा मेला होता है। तो हम पहाड़ के लोग जो है, पहले हमारे पास एक ही तरीका होता था, मेला ही होता था, मेले में ही हम आनंद के साथ जाते थे, खुशी का इजहार करते थे। और कहा कि जिला स्तर का इस मेले को जो है वो राज्य स्तरीय घोषित करने की बात कही गई है। तो जिला स्तरीय शायद मेले को भी मैं राज्य स्तरीय मेले की घोषणा करने की यहाँ पर करता हूँ, बात कहता हूँ। ये मुझे आपके जय श्री राम, जय श्री राम। उसके अतिरिक्त यहाँ पर 1-2 पटवार सर्कल का भी जिक्र आया है, और मुझे मालूम नहीं इसके लिए पटवार सर्कल के लिए आमतौर पर घोषणा नहीं होती। उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट होती है उसमें, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है वो पटवार सर्कल वहाँ पर वो बनाए जाते हैं। तो ये मैं आपके बीच में घोषणा करने के बजाय जो 2-3 चीज़ों का रेवेन्यू को ये बताया, आपने 2 पटवार सर्कल में जिक्र कर रहा हूँ।
एक ग्राम पंचायत बेरल में नया पटवार सर्कल खोलने के बाद है कोई बेरल से यहाँ पर है 2 आदमी है, नहीं होना चाहिए 2-4 आदमी है, मुश्किल है भाई। तुम मालूम आए कोई भी उसकी बात कहना करना ऐसे तो घर बैठे दे दूंगा आपको करना 100 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 अब ऐसे देखा जिम करें समर्थन में खड़ा करना क्या। चलो आए हैं, आपको बड़ी बात है। बेरल में नया पटवार सर्कल की मैं घोषणा करता हूँ। यहाँ पर कुनिहार का भी बताया गया, कुनिहार से है कोई नहीं, थोड़े आए कुनिहार वाले घर में होते ज्यादा काम करते होंगे, तो कुनिहार वालों के लिए भी एक पटवार सर्कल जो है वो नया पटवार सर्कल की मांग आई है। एक और चीज जो यहाँ पर कही गई वो ये कहा गया कि कुनिहार में एक आईपीएच के सब डिवीजन के लिए मांग की गई है। मुझे मालूम नहीं है जेई सेक्शन उसमें कितने हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की, उन्होंने कहा कि जस्टिफिकेशन बनती है तो कुनिहार में आईपीएच का सब डिवीजन खोल दिया जाएगा और इसमें जो सेक्शन बढ़ने हैं उसका भी हम प्रावधान करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ पर सुविधा मिल सके। उसी प्रकार से एक और जो आप लोगों ने जयनगर में कहा गया है, जयनगर से है कोई? जयनगर से आएंगे क्या? आप तो सबके लिए खड़ा कर रहे हैं। फोटो खींच को मैं पता करूंगा जयनगर से है कि कहीं और जयनगर में इन्होंने कहा कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन यहाँ पर खुलना चाहिए, पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन यहाँ पर खोलेंगे। और एक इसके बाद एक एचआरटीसी का सब डिपो की बात यहाँ पर कही गई है। सब डिपो अभी जस्टिफिकेशन के साथ सब डिपो बन रहा है, धीरे धीरे बनता है, चेकअप मतलब जल्दी मत करना, जल्दी नहीं सब लोग अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, आज ही चाहिए हमारे सब डिपो तो पहले ही सर, तो क्या हुआ? सब डिपो पहले ही है, सब डिपो चल रहा है, वो चल रहा है। इतनी जल्दी में क्यों मांग रहे डिपो? बहुत सारा होना एक बात है, लेकिन वहाँ जस्टिफिकेशन के साथ मुझे देखना पड़ेगा। ये आप लोगों ने बता के रखा, मैंने सुन करके रखा और उसके बाद इसकी जस्टिफिकेशन अगर वहां पर बनती है तो आपके यहाँ पर इस सब डिपो को हमने जो दिया है इसको अगर जब बढ़ा करके डिपो कर देंगे, ये मैं आपको देखने बस हो गया मेरे लगता। अब इसके अलावा एक और लास्ट में जो मैं बात कह रहा हूँ, जो बात ये कही गई थी कि दारला में जो हमारी पंचायतें उस एरिया में पड़ती हैं, लगभग 30-32 पंचायतें पड़ती है जिनको ब्लॉक का ऑफिस आपसे दूर पड़ता है। दारला से लोग तो नहीं आते, ज्यादा आए। तो दारला में एक वीडियो का ऑफिस खोलने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ और अब मेरे बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, परीक्षा का जो दौर आएगा उस परीक्षा का दौर को आप पूरा करिए। एक ITI की बात कह रखी, मैंने सुन रखी, और उसके बाद उस परीक्षा के दौर में अगर पास हुए, अगर नहीं पास तो होना ही है, अच्छे अंकों से पास होना है, तो उसके बाद उस ITI को जब करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आप सबके बीच में आप बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और विधानसभा क्षेत्र का मिलकर के विकास